क्या मार्च में भी मॉनसून जैसा मौसम बन सकता है? क्या गर्मी की शुरुआत अब चल रही है या ये सिर्फ एक फौरी राहत है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले सालों में मौसम का ये रुख यानी बदला हुआ मिजाज एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है? दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में इस समय जो मौसम देखने को मिल रहा है वो सामान्य मार्च के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर मार्च के आखिर तक तापमान तेजी से बढ़ने लगता और लू का खतरा मंडराने लगता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग सी है। आसमान में बार बार बादलों का आना, ठंडी हवाओं का चलना और बीच बीच में बारिश, ये सब संकेत देते हैं कि मौसम फिलहाल नर्म बना हुआ है। इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह है लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जिसे अंग्रेजी में हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, असल में एक भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली ठंडी और नम हवाओं का एक सिस्टम होता है। जब ये सिस्टम उत्तर भारत के ऊपर पहुंचता है तो ये मौसम में अचानक से बदलाव ला देता है। बादल छा जाते हैं, तापमान अचानक से गिर जाता है और कई जगहों पर बारिश या बर्फबारी होती है। आमतौर पर ये सर्दियों में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस बार मार्च के अंत में भी इसकी सक्रियता ने मौसम को प्री मॉनसून जैसा बना दिया है। इस समय दो प्रमुख पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, एक 26 मार्च के आसपास तो दूसरा 28 मार्च की रात के आसपास। इन दोनों सिस्टम का यह असर होगा कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में मौसम बार बार करवट लेगा। 26 मार्च को तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना है। कई बार दिन में ही अंधेरा छाने जैसी स्थिति बन सकती है और जो आमतौर पर मॉनसून के दौरान देखने को मिलती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर तापमान पर पड़ सकता है, जहां सामान्य स्थिति में मार्च के आखिरी हफ्ते में तापमान 35 डिग्री या उससे ऊपर जा सकता है और वही इस बार ये 30 से 33 डिग्री के आसपास ही बना रह सकता है। रात का तापमान भी 15 से 17 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो कि काफी आरामदायक माना जाता है और शायद यही वजह है कि हीट वेव का खतरा फिलहाल टल गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि गर्मी अब देर से आएगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक है? मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये राहत स्थायी नहीं है बल्कि कुछ दिनों की है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होंगे या उनका असर खत्म होगा, तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। हालांकि इस बार ये बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी, जिससे लोगों को अचानक तेज गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में 27 मार्च को भी मौसम सुहाना बना रहेगा। हल्की बारिश, बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाएं पूरे दिन को आरामदायक बनाए रखेंगी। 28 मार्च को हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी, जिससे तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके बाद 29 मार्च को फिर से तेज बारिश और आंधी का दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये सिलसिला 30 मार्च तक जारी रह सकता है। यहाँ तापमान और गिरकर करीब 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते तक ही तापमान में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री से ऊपर जा सकता है। इसका मतलब है कि इस बार मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत अपेक्षाकृत ठंडी और सुहानी रहने वाली है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह के मौसम की संभावना बनी हुई है। 26 से 27 मार्च के दौरान इन क्षेत्रों में कहीं बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तराखंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश यानी बर्फबारी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। अब इसी सबके साथ सवाल ये उठता है कि क्या ये प्री मॉनसून जैसा मौसम किसी बड़े बदलाव का संकेत है? मौसम के पैटर्न में हो रहे बदलाव को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि मौसम का व्यवहार यानी जो मौसम है वो अधिक अनिश्चित और चरम होता जा रहा है। कभी अचानक तेज बारिश, कभी लंबे समय तक सूखा, कभी मौसम का सामान्य समय, ये सब अलग होना, ये सभी संकेत हैं कि जलवायु में बदलाव हो रहा है। मार्च में इस तरह की गतिविधियां आम नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। इसका असर सिर्फ तापमान पर ही नहीं बल्कि
खेती, जल संस्थान और लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता नजर आएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मार्च में बारिश ज्यादा होती है तो ये गेहूं जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं ठंडा मौसम बिजली की मांग को कम कर सकता है, जिससे ऊर्जा यानी एनर्जी की खपत जो है वो ज्यादा हो सकती है, उस पर असर देखने को मिल सकता है। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस तरह का मौसम लोगों के अनुभव को भी बदल देता है। जहां लोग मार्च में गर्मी के लिए तैयार रहते हैं, वहीं इस बार उन्हें हल्की ठंड और बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ कपड़ों और खान पान में बदलाव आता है, बल्कि लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव होता है। क्या ये बदलाव अच्छा है या चिंता का विषय? एक तरफ देखा जाए तो हीट वेव का टलना राहत की बात है। कम तापमान का मतलब है कम स्वास्थ्य जोखिम, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मौसम की अनिश्चितता एक चिंता का विषय भी है। अगर ये पैटर्न लगातार बदलता रहा तो फ्यूचर में इसके बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो ये बताती है कि मार्च का अंतिम हफ्ता और अप्रैल की शुरुआत तो सुहानी रहने वाली है। बीच बीच में बारिश, आंधी और ठंडी हवाएं मौसम को संतुलित बनाए रखेंगे, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये स्थायी बदलाव नहीं है। गर्मी का मौसम अभी आएगा, बस थोड़ी देर से, लेकिन शायद थोड़ा अलग अंदाज में। तो क्या हमें इस मौसम का आनंद लेना चाहिए या इसके पीछे छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए? शायद दोनों, क्योंकि जहां एक तरफ ये मौसम हमें राहत दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये हमें ये भी याद दिला रहा है कि प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता है या फिर मौसम अपने पुराने पैटर्न पर वापस लौट जाता है। फिलहाल इतना तय है कि इस बार मार्च ने अपने ठंडे ठंडे कूल अंदाज से सबको चौंका दिया है। कैसी लगी आपको हमारी खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।